हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रेरणा एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशंस, relation of development and learning, stages of development, factors affecting development, role of a teacher in growth and development, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट को सिर्फ एक लाइन में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ये हम लोग हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं कि फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, यानी निर्भरता से स्वायत्तता, निर्भरता से डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना ही विकास है। ठीक है, और विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये कभी भी बंद नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलते ही रहती है। पेडागॉजी का जो ये सेक्शंस है, ये बहुत ही सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि ये अदर सेक्शंस में भी हेल्प करते हैं। लाइक अदर सब्जेक्ट में भी 50% क्वेश्चन तो पेडागॉजी से ही रहते हैं। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं। Development refers to certain change that occurs in human beings between conception and death। देखिए, conception and death, गर्भ से लेकर कब्र तक का सफ़र, मतलब मृत्यु के, ऐसा डेवलपमेंट जो है, ऐसा प्रक्रिया है जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एनी रैंडम चेंज बट to those that appear in orderly ways and are relatively permanent in nature। देखिए, ये क्या है? कोई भी टेढ़ा मेढ़ा यानी रैंडम चेंज डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। जो परमानेंट चेंज है, यहाँ पे देखिए, रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा चेंज जो परमानेंटली होते ही चला जाता है। जैसे कि आप जो 5 साल में हैं वो 10 साल में नहीं रहेंगे, किसी भी रूप में, ना सोच में ना दिखने में। जो 10 साल वाले हैं 20 में नहीं रहेंगे, 20 वाले 40 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डेवलपमेंट क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन नेचर है। The term development refers to qualitative change in an individual। ठीक है, किसी एक आदमी में एक क्वालिटेटिव चेंज है, इसको मापा नहीं जा सकता है, क्वालिटी में ही चेंज होता है। सच एज चेंजेस इन पर्सनालिटी में जो चेंजेज आया, और अदर मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट्स, या फिर मेंटली या इमोशनली एस्पेक्ट्स में जो चेंज आया, दैट इज डेवलपमेंट। देखिए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से है तात्पर्य कि हमारे शरीर में जो चेंजेज आया, शारीरिक रूप से जो चेंजेज आया, वो आया फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हुआ? हमारे संज्ञानात्मक विकास, हमारे सोच में, हमारे ज्ञान में जो विकास हुआ, हमारे संज्ञान में जो विकास हुआ, वो हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हमारे संवेगों में जो विकास हुआ। ठीक है, संवेग का जो चेंज का होना, हम किस तरह से इमोशनली खुद को चेंज करते हैं, समझते हैं या अपने आप को संभालते हैं, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। आया मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या है? हम अपने नैतिकता के आधार पे जो सोच में बदलाव लाते हैं,
या जो चेंजेस हमारे नैतिकता के आधार पे होता है वो आता है मोरल डेवलपमेंट में। और लैंग्वेज यानी भाषा का विकास जो हमारा लैंग्वेज है जो कनेक्ट करता है एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे को समझने में। या जन्म के समय बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे जिस परिवेश में वो रहता है अपने आप को डेवलप करता है, उस लैंग्वेज को सीखता है और कम्युनिकेट करता है। ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। सोशल डेवलपमेंट, समाज से हम लोग जो सीखते हैं कैसे उन लोगों में घुल मिल के रहें, कैसे मतलब जो चीज़ समाज से हम लोग ग्रहण किए और खुद में बदलाव लाए, वो आया सोशल डेवलपमेंट में। देखिए अब समझेंगे डेवलपमेंट को, ग्रोथ को एंड मैचुरेशन को। ठीक है, मैचुरेशन इज़ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैचुरेशन भी डेवलपमेंट में ही आता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है एक इंक्लूसिव यानी कि समावेशी टर्म है, ये अपने अंदर हर कुछ समाहित कर सकता है। ठीक है, तो मैचुरेशन इज़ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैचुरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। मैचुरेशन हेरिडिटी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है? परिपक्वता। ठीक है, देखिए परिपक्वता, और ये रिलेटेड होता है आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से जो हमें जीन्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस या जो बदलाव आता है वो होता है मैचुरेशन। देखिए अब आते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस है, थोड़ा वो भी देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें या नोट्स बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, इसको मापा जा सकता है संख्याओं में, बट डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। जैसे कि कितना किलो वजन या कितनी इंचेज हाइट, ये सब हम लोग ग्रोथ के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। बट अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसका सोच कितना किलो बढ़ा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। ठीक है, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ क्या है? सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया ही, हाइट का चेंज होना, एक सीमित तक ही हाइट, पूरी ज़िंदगी हमारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो ये या कुछ भी नापना तौलना ये सब ग्रोथ का पार्ट है। लेकिन डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? एक समावेशी टर्म है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है, अपने अंदर हर कुछ समाहित करता है, लाइक फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, लिटरेसी, एवरीथिंग। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। ग्रोथ क्या है? लिमिटेड है फिजिकल एस्पेक्ट्स में ही, हाइट एंड वेट पे ही। लेकिन डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस, लेकिन डेवलपमेंट जो है रेफर करता है हर तरह के चेंजेज को। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बोला, हाइट है, एक सर्टेन पीरियड तक ही बढ़ेगा, उसके बाद तो नहीं बढ़ता है कि इस तक ही हाइट बढ़ता है, उसके बाद मतलब पूरी उम्र हमारी हाइट थोड़े ना बढ़ती है। और डेवलपमेंट क्या है? ये कंटिन्यूस, विकास जो है कंटिन्यू रहता है टिल डेथ, जैसा स्टार्टिंग में ही बताए थे, गर्भ से कब्र तक का सफ़र। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूस टिल डेथ। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, लगातार हम बता ही रहे हैं इस चीज़ को कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, इसमें कितना किलो हाइट, कितना वजन, सॉरी वेट को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एज को कंसीडर कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ग्रोथ का चेंजेज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में। लेकिन डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड, डेवलपमेंट का सिर्फ आकलन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ मेजर हो सकता है, डेवलपमेंट का आकलन हो सकता है। रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब आते हैं रिलेशन पे डेवलपमेंट और लर्निंग के। विकास और लर्निंग मतलब अधिगम, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम इफोर्ट एंड प्रैक्टिस। लर्निंग एक मतलब अधिगम एक ऐसा विकास है, लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट जो कि आता है फ्रॉम इफोर्ट एंड प्रैक्टिस। बहुत इफोर्ट्स लगा के हम किसी चीज़ को या बहुत प्रैक्टिस के बाद हम किसी चीज़ को सीखते हैं। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम इफोर्ट एंड प्रैक्टिस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
वी नो दैट इंटरैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। हम लोग पहले मैचुरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मैचुरेशन यानी परिपक्वता जो कि हेरिडिटी से मिलती है, एंड लर्निंग इज़ द इम्पॉर्टेंट। देखिए अब मैचुरेशन, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब उसका आँख इतना मैच्योर हो ही नहीं पाया है कि वो हर चीज़ को मतलब कि इतना कंसंट्रेट होके देख सके या पढ़ सके, तो वो कोई चीज़ सीखेगा कैसे। तो डेवलपमेंट में क्या है, सब कुछ समाहित हो रहा है, मैचुरेशन भी समाहित। देखिए मान लीजिए ये डेवलपमेंट है, इसके अंदर ही समाहित होता है लर्निंग भी, ग्रोथ भी, मैचुरेशन भी, मतलब डेवलपमेंट के अंदर हर कुछ समाहित होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। मैचुरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन का लिमिट है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करता है। देयरफॉर मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर, इसीलिए मैचुरेशन एंड लर्निंग साथ काम करते हैं, हाथ मिला के चलते हैं, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। लेकिन इसका ठीक उल्टा मानना है पियाजे का। देखिए अब आते हैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पे। क्या क्या स्टेजेज है डेवलपमेंट के, बेसिकली इतना स्टेज ही है डेवलपमेंट का। पहला है प्री नेटल पीरियड, यानी गर्भ तक का जो समय होता है। सेकंड पॉइंट है इन्फेंसी, यानी बर्थ, यानी 0 to 2 ईयर्स इसको कंसीडर कीजिए, यानी सेंस बेस्ड, यानी ज्ञानेंद्रियों से, बच्चे ज्ञानेंद्रियों से अपने जो जन्म से लेकर 2 साल का जो समय होता है, बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों से ही समझ बनाते हैं, सीखते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। इस एज में थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पहले अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल का जो उम्र होता है वो होता है टॉय एज, ठीक है। इस एज को सेल्फ सेंटर्ड या ईगोसेंट्रिक एज भी कहा गया है। कभी पूछा जाए सेल्फ सेंटर्ड या ईगोसेंट्रिक एज कितने से कितने साल के बीच होता है, तो वो होता है 2 से 6 साल, जो कि आता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड, इसमें 6 से 12 इयर्स के बच्चे आते हैं। ये ट्रबलसम एज कहा गया है। इसमें मतलब क्या होता है, देखिए बच्चे बात बात पे झगड़ा करते हैं, लेकिन इसी एज में बच्चे अपने पीयर्स, अपने पेरेंट्स, सबके साथ जीवन पर्यंत एक अच्छा रिलेशन भी बना पाते हैं, ठीक है। ट्रबलसम एज सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे फटक से जवाब दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं अपने, मतलब किसी भी उनके क्लास के बच्चे हों, उनके एज के बच्चे हों, उन लोगों से। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट एडोलेसेंस, यानी 13 to 19 ईयर्स, जिसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस का भी नाम से जाना जाता है। देखिए इसे एडोलेसेंस को तूफान एवं तनाव की अवस्था भी कहा है। किसने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहा है, ठीक है। इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, इसमें बच्चे अपने पहचान को, इस एज में अपने पहचान को खोजते हैं, इसीलिए अपना पहचान बनाना चाहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का एज कहा गया है। अब आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। क्या क्या फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं डेवलपमेंट पे। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, यानी हमारे खान पीन से भी डेवलपमेंट में चेंजेज आता है। अर्ली स्टिमुलेशन, यानी जो छोटे छोटे बच्चों को हम एक्सरसाइज करवाते हैं उसका भी प्रभाव आगे चल कर के पड़ता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट डेवलपमेंट में पड़ता है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आता है इंटरनल फैक्टर, यानी आंतरिक जो प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। पहला आता है हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिससे नेचर पे या फिजिक पे प्रभाव पड़ता है, और बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा ही फिजिक पे पड़ता है, इंटेलिजेंस का पड़ता है, इमोशनल फैक्टर्स का पड़ता है,
ठीक है। सोशल नेचर, बहुत लोग इंटरनल स्वभाव के होते हैं, आंतरिक स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हैं अपनी बातों को। कुछ लोग बहुत बाहरी, मतलब बाहर के लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक्चुअली ये सब कुछ कहाँ चलता है, दिमाग के अंदर ही चलता है ना, इसलिए ये इंटरनल फैक्टर्स का एग्जाम्पल है। जैसे इंटेलिजेंस कुछ भी है, वो सब इसमें जो भी लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स हमारे इंटरनल अंदर होते हैं। दैट्स वाई ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। आते हैं अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन द वूम ऑफ द मदर। देखिए, पहले तो इसको भी एक इंटरनल फैक्टर्स में ही माना गया था, लेकिन कुछ ऑथेंटिक प्रूफ मिले हैं जिसके अकॉर्डिंग अब इसे एक्सटर्नल फैक्टर्स में रखा गया है। फर्स्ट है ए फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चों पर प्रभाव पड़ता है माँ के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग भी इन प्रेगनेंसी। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड गेटिंग नरिश्ड इन द वॉम। देखिए, जैसे कि सिंगल या मल्टीपल बोले तो ट्विंस, ये सब जो है इन लोगों का भी मतलब बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अगर ट्विंस हैं तो उस एक बच्चे हैं तो उनको अगर मतलब कि एवरेज न्यूट्रिशन में भी काम चल जाता है। अगर ट्विंस हैं या मल्टीपल चाइल्ड है तो उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो इस अकॉर्डिंग भी हम लोग मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, देखिए, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन, अभी बोले हैं कि क्वालिटी कितना होना चाहिए और क्वांटिटी, ये सब के न्यूट्रिशन का प्रभाव पड़ता ही है। एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वॉम। देखिए, किसी तरह का एक्सीडेंट या कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी या एब नॉर्मल डिलीवरी, ये सब कुछ का प्रभाव एक्सटर्नल में पड़ता है। वेदर और नॉट दैम हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन और रेज। हार्मफुल रेडिएशन और रेज, जैसे कि बहुत लोग का कहना होता है कि चंद्र ग्रहण है तो उसमें प्रेग्नेंट औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं रेडिएशन से इफेक्ट करता है। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। इन्वॉल्वमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। देखिए, जन्म के बाद क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट कर सकता है इन्वॉल्वमेंट? बिल्कुल कर सकता है। कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट आता है ज़िंदगी में तो उसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट। क्या क्वालिटी है फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट का या बच्चों के मेडिकल केयर का या किसी तरह का, मतलब जो नरिशमेंट वगैरह का क्या है इफ़ेक्ट, वो सब कुछ पड़ता है। ठीक है। व्हाट ए चाइल्ड गेट्स फ्रॉम दिस सोशल एंड कल्चरल इन्वॉल्वमेंट। बच्चों पे सोशल और कल्चरल इन्वॉल्वमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। कैसा समाज में रह रहे हैं, कैसी संस्कृति में रह रहे हैं, वो सब भी इफ़ेक्ट करता है। अब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को जानना एज अ टीचर, रोल ऑफ ए टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है एक टीचर का रोल? ऐसे आप ये इस बारे में खुद भी सोचें, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक शिक्षक का रोल है कि ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इन सब चीज़ों को समझे और ये भी समझे कि कैसे बच्चों को बेहतर से भी बेहतर इन्वॉल्वमेंट दिया जाए जिससे वो आगे चल करके बहुत ही अच्छा अपना ग्रोथ कर पाएँ, अपने आप को डेवलप कर पाएँ। तो ये सब एक टीचर का रोल है। देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, टॉय एज रेफर्स टू। बताइए, अभी तो हम लोग पढ़े ही हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। टॉय एज रेफर्स टू होगा पहला अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग इज सपोर्टेड बाई। ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। क्या होगा इसका आंसर? पियाजे। तीसरा, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स। डेवलपमेंट का जो टर्म है क्या को इंक्लूड करता है? ओनली स्ट्रक्चर चेंजेस? नो। ओनली फंक्शनल चेंजेस? ये भी नहीं होगा। तीसरा, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। तो यस,
ये होगा आंसर, क्योंकि ये अपने अंदर हर कुछ समाहित करता है। डेवलपमेंट जो है समावेशी टर्म है, एक इंक्लूसिव टर्म है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं और फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चाइल्ड डेवलप्स हिज क्रिएटिव पोटेंशियल एट हिज एज। किस एज पे चाइल्ड जो है क्रिएटिव पोटेंशियल यानी सृजनात्मक विकास जो है किस एज में बच्चों का डेवलप होता है? तो लेटर चाइल्डहुड में ये चीज़ डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, विच एज ग्रुप इज कॉल्ड गैंग एज। गैंग एज किस एज ग्रुप को कहा गया है? तो ये भी लेटर चाइल्डहुड को ही कहा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।